एग्जाम राइडर 777 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त राहुल सोनी आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। इस टॉपिक से हर बार 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई? तो ऑप्शंस आपके सामने है कि कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासतें जो थी वो शामिल हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो इसका करेक्ट आंसर है चतुर्थ चरण में। और जो चतुर्थ चरण था वो कब हुआ था? वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। और दोस्तों चतुर्थ चरण के अंदर 4 रियासतें शामिल हुई थी, जिनके नाम थे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये चारों जो रियासतें थी ये चतुर्थ चरण में शामिल की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों सिरोही को जो शामिल किया गया था वो छठे चरण में शामिल किया गया था। और छठे चरण में सिरोही के आबू देलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था। तो इस जो क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से अपन को बताना है कि इन चारों में से कौन सा क्षेत्र अंतिम समय में शामिल हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजमेर मेरवाड़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने राज्य थे जिनके शासकों के सम्मान में तोपों की सलामी दी जाती थी? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कितने रियासतें थी जिसके अंदर तोपों की सलामी दी जाती थी। तो मैं आपको बताता हूं कि स्वतंत्रता के समय जितनी भी रियासतें थी उनमें राजस्थान में सब में तोपों की सलामी दी जाती थी, और 3 ठिकाने थे उनमें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। लेकिन जो 19 रियासतें थी उनमें से 2 रियासतें ऐसी थी जिनमें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, वो थी शाहपुर और किशनगढ़। इसलिए 19 में से अगर 2 रियासतें अपन कम कर दें तो रियासतें बचती हैं 17। तो 17 ही रियासतें ऐसी थी जिनमें तोपों की सलामी दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जुलाई 1947 को स्थापित रियासती मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अगर आप इसको रियासती मंत्रालय बोल लो, रियासती सचिवालय बोल लो, रियासती विभाग बोल लो, ये तीनों एक ही चीज है। तो इसके अध्यक्ष पूछा है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ये दोनों ऑप्शन क्लिक हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मत्स्य संघ में लोकप्रिय सरकार बनाने का नेतृत्व किसने किया? तो मत्स्य संघ से आपको याद आया होगा कि जो पहला जो चरण था, जो फर्स्ट चरण था एकीकरण का, वो था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में लोकप्रिय सरकार बनाने का जो नेतृत्व किया था तो वो किया था अपने शोभाराम ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शोभाराम जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सीधे अंग्रेजों के अधीन था? तो दोस्तों राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था वो सीधे अंग्रेजों के अधीन था, इसीलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश की संज्ञा दी गई थी। और ये सबसे अंत में जुड़ने वाला था। अपने जब एकीकरण हुआ था तो इसको सबसे लास्ट के जो चरण था, 7वां चरण, उसमें इसको जोड़ा गया था। और इसको ना रियासत माना गया, ना इसको ठिकाना माना गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश माना गया था, क्योंकि यह सीधे अंग्रेजों के अधीन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर राज्यों को मिलाकर बनाया गया। तो अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर, इन चारों राज्यों को या बोले रियासतों को, इन चारों रियासतों को जो मिलाकर बनाया गया था वो बनाया गया था मत्स्य संघ। तो करेक्ट आंसर है इसका मत्स्य संघ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संयुक्त राजस्थान में बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अतिरिक्त और भी थे, निम्न में से कौन सा था? तो अगर अपन बात करें संयुक्त राजस्थान में, तो आपको पता है संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ
और उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बनाया गया था। और अगर बात करें पूर्व राजस्थान संघ में, तो इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, तो इसमें प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुर, टोंक, किशनगढ़ और एक ठिकाना कुशलगढ़ इसमें शामिल था। और जब इसमें उदयपुर को मिलाया गया तो संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सभी। ये सभी की सभी रियासतें राजस्थान संघ में थी और राजस्थान संघ को उदयपुर में मिलाकर संयुक्त राजस्थान का दर्जा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पर। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया? दोस्तों, मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था धौलपुर के शासक, या बोलो धौलपुर के नरेश उदयभान सिंह को। तो इनका जो नाम है वो भी आपको याद रखना है। तो उनका नाम था धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। तो उदयभान सिंह इनका नाम था, ये अपन को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। पूर्व राजस्थान संघ में प्रधानमंत्री पद का भार किसने संभाला? तो जो पूर्व राजस्थान संघ था, जो कि अपने एकीकरण का द्वितीय चरण था, इसकी जो द्वितीय चरण की अपन ने शुरुआत की थी वो 25 मार्च 1948 से की थी। तो जो पूर्व राजस्थान में प्रधानमंत्री का जो पद था या प्रधानमंत्री का जो पदभार था वो किसने संभाला? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है अपना गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 12 पर। किस राज्य के शासक ने अपनी रियासत के ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से भी ज्यादा महत्व देने के लिए आदेश जारी किए थे? तो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज से ज्यादा अपनी रियासत के ध्वज को आप महत्व दीजिए? तो वो रियासत कौन सी थी दोस्तों? तो वो रियासत थी बीकानेर। डबल क्लिक हो गया, रुको। तो वो रियासत थी बीकानेर दोस्तों। चलते हैं अपन नेक्स्ट पर। भारत में रियासती विभाग की पहली बैठक कहाँ हुई? अब अगर इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ राजस्थान में नहीं पूछा है, मैंने पूछा है भारत में, कि भारत में रियासती विभाग की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो रियासती विभाग की पहली बैठक श्रीनगर में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी थी? तो शैव धर्म को मानने वाली जो रियासत थी उस रियासत का नाम था जोधपुर रियासत। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखना कि शैव धर्म को मानने वाली जो रियासत थी वो कौन सी रियासत थी? तो वो थी जोधपुर रियासत। और जोधपुर रियासत के नरेश थे हनुमंत सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जो संघ था वो एकीकरण का द्वितीय चरण था। तीसरा जो चरण आया था वो आया था संयुक्त राजस्थान। जब राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर को मिलाया गया तो तृतीय चरण बना राजस्थान संघ। अब क्वेश्चन में यही पूछा है कि उदयपुर रियासत को राजस्थान संघ में विलय कब किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है 18 अप्रैल 1948 को। और ये तृतीय चरण था अपना संयुक्त राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट पर। सिरोही रियासत का आबू देलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान गठन के कौन से चरण में शामिल हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है सप्तम चरण। 7वें चरण के अंदर ही सिरोही का आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र शामिल किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराज कौन था? तो जोधपुर राज्य के महाराज थे हनुमंत सिंह। तो हनुमंत सिंह इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी जिसे किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, आपको पहले बताया है अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था क्योंकि अंग्रेजों का इस पर सीधा अधिकार था। और ये 7वें चरण में ही अपन ने अपने से जोड़ा था, या फिर इसका एकीकरण अपन ने 7वें चरण में किया था। तो अजमेर मेरवाड़ा की जो है अलग से एक विधानसभा थी जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है धारा सभा। इसका करेक्ट आंसर है धारा सभा। चलते हैं नेक्स्ट पर। किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया? कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया? तो वो थी शंकरादेव समिति। तो शंकरादेव जो समिति थी उसकी सिफारिश पर ही मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
याद रखना है इसको। चलते हैं क्वेश्चन 20 पर। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि पूर्व राजस्थान संघ में बहुत सी रियासतें जुड़ी थी, तो इनमें से बताना कि कौन सी रियासत थी जो पूर्व राजस्थान संघ में नहीं जोड़ी गई थी। तो वो थी उदयपुर, क्योंकि उदयपुर तो अपन ने संयुक्त राजस्थान में जोड़ी थी। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। राजस्थान के एकीकरण के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? क्वेश्चन है भारत का। राजस्थान में तो 19 रियासतें थी, भारत में टोटल कितनी रियासतें थी? तो भारत में जो रियासतें थी वो थी 565, जिसमें से 562 रियासतें तो तुरंत की तुरंत अपन से एकीकृत हो गई थी, लेकिन 3 रियासतें जो थी वो बची थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये भी याद रखना। राजस्थान के एकीकरण के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है एटली। एटली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान के एकीकरण के समय भारत सरकार ने राजनीतिक विभाग को समाप्त कर किसकी स्थापना की? तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजनीतिक विभाग को समाप्त कर हमने रियासती सचिवालय की स्थापना की। तो करेक्ट आंसर है रियासती सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया? राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया जी ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश किसने की? तो जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश सत्यनारायण राव जी ने की थी। किसने की थी? सत्यनारायण राव जी ने। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कथन किस रियासत के नरेश का है? तो यह जो कथन है वो बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह जी का है, जब उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं एकीकरण के समय पर। तो ये दोस्तों मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8, जो राजस्थान के अंदर एकीकरण हुआ था उसका मेन कारण भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 ही थी। ये जो धारा थी ये अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जोड़ी हुई थी कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो भारत की सभी रियासतें स्वतंत्र हो जाएंगी ब्रिटिश की जो कंपनी थी या ब्रिटिश का जो अधिकार था उससे। फिर उसके बाद ये सभी रियासतें कहीं पर भी विलय हो सकती हैं या आपस में मिलकर अपना अस्तित्व बना सकती हैं। इसी अधिनियम और इसी धारा की वजह से हमारे राजस्थान में या हमारे इंडिया में जो था एकीकरण की जरूरत पड़ी। अगर ये धारा अंग्रेजों ने नहीं जोड़ी होती तो हमें विलय करने की जरूरत ही ना होती, क्योंकि वो सब कुछ पहले से ही विलय होता। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दी है। अगर अच्छी लगे तो इसको जरूर याद रखना दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते हुए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।